हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सुमित। इस वीडियो में हम वीएसटी इंडस्ट्रीज़ का एनालिसिस करेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे और कुछ वैल्यूएशन मॉडल्स को यूज़ करके कंपनी का आइडियल एंट्री प्राइस और टारगेट प्राइस भी निकालेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स बिगिन। पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखेंगे। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज सिगरेट मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। इनमें इन्हें रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है वो प्रोसेस्ड टोबैको और अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको यूज़ होता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी खुद का ही है। इसके वजह से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। चार मीनार, चाम्स और मूवमेंट ये इनके कुछ ब्रांड्स हैं। 60% सेल्स आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल से आता है। इसका मतलब कंपनी का वहाँ पे प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। मार्केट शेयर की बात की जाए तो 2.2% का मार्केट शेयर है। बाकी का मार्केट शेयर कुछ लोकल प्लेयर्स और बड़े मार्केट प्लेयर्स का है, जैसे कि आईटीसी। लेकिन वो एक लार्ज कैप कंपनी है, तो दोनों का कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। सिगरेट्स का बिजनेस काफ़ी हाईली रेगुलेटेड बिजनेस है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत होता है। तो गवर्नमेंट टैक्सेस चेंज करती है, जो कि इनके मार्जिन लेवल्स पे काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन फिर भी ये अपने मार्जिन्स मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक साल का प्राइस चार्ट पैटर्न प्रेजेंट करना चाहूँगा। कोविड-19 के इम्पैक्ट से ये लगातार डाउन ट्रेंड में है। 4848 का हाई और 2536 का लो। एक साल का रिटर्न देखें तो -16% का दे चुका है। एक साल पहले डेट इज़ 20 में 2019 को ये स्टॉक 3486 पे था और कोविड-19 के इम्पैक्ट के पहले 4088 और करंटली 2900 पे। अगर हम 5 साल के प्राइस पैटर्न को देखें तो कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद 73.32% का रिटर्न दे चुका है अभी तक। 5 इयर्स पहले 1698 पे ट्रेड हो रहा था और अभी 4500 और करेंटली 2900 पे ट्रेड हो रहा है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसका बेंचमार्क रिटर्न 30% है। एक साल में अगर हम देखें तो -16.69% का रिटर्न अभी तक जनरेट कर चुका है। बट अगर हम क्रैश के पहले के प्राइस को एक साल पहले के प्राइस से कंपेयर करेंगे तो हम 34% का एनुअल रिटर्न देखेंगे। मतलब ये स्टॉक ने अभी तक 34% का एनुअल रिटर्न जनरेट कर चुका है। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। एक्चुअली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें बताता है कि ओनर और इन्वेस्टर्स को कितना भरोसा है कंपनी के फ्यूचर के लिए। तो यहाँ 6 क्वार्टर के प्रमोटर होल्डिंग्स को देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग लगातार सेम है 6 क्वार्टर से, और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स सितंबर से लगातार अपना स्टेक बेचे जा रहा है। और अगर हम DIIs को देखें तो वो भी सेम म्यूचुअल फंड जैसे कर रहा है और अदर पार्टीज अपना स्टेक बढ़ाते जा रहा है। तो अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो उसके लिए हम कंपनी के लास्ट 10 इयर्स का डेटा कंपेयर करेंगे। क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो 2 साल के डेटा पे डिपेंड करना सही नहीं होगा। जैसा कि अगर हम नेट सेल्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर 16.9% से नेट सेल्स बढ़ा है और वहीं 17% से नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है। अब हम मार्च 16 और 17 के डेटा पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे सेल्स में 156% का इंक्रीमेंट है और वहीं नेट प्रॉफिट सिर्फ 6.7% है। मार्च 2016 के नेट प्रॉफिट से कम।
अब मार्च 2018 और 19 के डेटा को देखें तो उसके प्रीवियस ईयर से सेल्स भी काफ़ी कम है, लेकिन कंपनी अपना नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से बढ़ा रही है। एक्चुअली ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो अपने सेल्स मतलब इनके सेल्स में वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है। इन्हें मार्च 2017 के ईयर में अपना मार्केट शेयर बढ़ाना था, तो इसी के लिए इन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन को कम किया और सेल्स को बढ़ाया है। अक्सर ये स्ट्रेटजीज कंपनीज यूज़ करती है और अब धीरे धीरे ये अपने मार्जिन्स बढ़ा रहे हैं। मार्च 2018 और 19 के फाइनेंशियल ईयर्स में सेल्स कम हुआ है, लेकिन इनका नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बढ़ रहा है उनके प्रीवियस ईयर से। अब कुछ कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज़ को देखेंगे तो सबसे पहले पीई रेशियो। तो करंटली स्टॉक का पीई रेशियो 19.76 है और मार्केट का पीई 40.4 है। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। डेप्थ कंपनी का 0 है, ये डेप्थ फ्री कंपनी है और पीबी रेशियो 6.3 है। रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका मतलब कंपनी आपके पैसे पे कितना पैसा बनाती है, वो 36.41% है। तो मैंने यहाँ पे ये स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स के सेल्स का और प्रॉफिट का डेटा डाला और उसके बाद नीचे नेट प्रॉफिट का परसेंटेज भी मिल गया और मैंने यहाँ पे 10 ईयर का एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हुए 8% लिया है और एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट आफ्टर 10 ईयर्स आ गया है 489 करोड़। करंटली इंडस्ट्री जो कंपनी का पीई है वो 19 पे है और इंडस्ट्री का पीई 40 पे है। ये दोनों वैल्यूज़ डालने के बाद एस्टीमेट मार्केट कैप आता है और उसके नीचे मैंने 1 ईयर का एस्टीमेट मतलब 1 ईयर का इंडेक्स रिटर्न का परसेंटेज डाला है, जो कि इंडेक्स रिटर्न 12.3% है। और फिर राइट हैंड साइड पे मार्केट कैपिटलाइजेशन और उसके नीचे में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उस कंपनी के फ्री फ्लोट इशूड शेयर्स हैं वो डाला। फिर उसके बाद मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर की वैल्यू मिली है, डेट इज़ 3942 और करंटली ये स्टॉक 2940 पे है। तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो हम इसमें से थोड़ा सा पैसा मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेंगे, तो इसका आइडियल एंट्री प्राइस 1942 रुपीज़ है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।